जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीए एनएमएस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कंफर्म होगा कि श्रेष्ठा के अब बहुत ही कम दिन बचे हैं श्रेष्ठा का पेपर होने में, तो इसलिए हम श्रेष्ठा से संबंधित प्रैक्टिस सेट अब सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा श्रेष्ठा से संबंधित, जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन है आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। 3 घंटे का समय मिलता है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 विज्ञान के और 25 सामाजिक विज्ञान के, और सामान्य जागरूकता मतलब सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं 400 अंक के, राइट। तो यहाँ पर हम आज विज्ञान के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, राइट। जो विज्ञान के 20 क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें मैथ आती है, मैथ का जो सोल्यूशन है आपको फुल सोल्यूशन आज ही आपको नेशनल प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन डिजिटल बोर्ड पे कराया जा सकता है। इस स्क्रीन पे मैथ का सोल्यूशन करवाने में थोड़ा थिकनेस वैसा लगेगा, इसलिए हम उसको नेशनल प्रथम एकेडमी पर करवाएंगे। तो सभी लोग नेशनल प्रथम एकेडमी 7 बजे ज्वाइन करेंगे, जहां पर हम मैथ का सोल्यूशन देखेंगे, जो भी ये क्वेश्चंस हैं। और साइंस का जो सोल्यूशन है वो मैं यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर साइंस का क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ये तो सभी को कंफर्म होगा। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौवनारंभ का लक्षण नहीं है? तो अंडाशय से अंडाणुओं का मुक्त होना, उच्चा रक्त स्वर, या एडल्स एप्पल का विकास, या कमर के निचले भाग का चौड़ा होना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडम्स एप्पल का विकास। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठे दहन कहलाता है। तो ये किस प्रकार का दहन होता है? तीव्र, विस्फोट, स्वतः या जैविक? तो ये स्वतः होता है। कैसा होता है भाई? स्वतः दहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, PCRA का पूरा नाम क्या है? तो पेट्रोलियम कंजप्शन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजप्शन रिसर्च अरेंजमेंट, या पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, या पेट्रोलियम कंजर्वेशन रॉयल एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमढ़ी जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र का वनस्पति जात नहीं है? चिंकारा, शाल, अर्जुन, जामुन। तो जो पंचमढ़ी वाला है वो चिंकारा मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है, हिंदी में ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, पेट्रोलियम के निर्माण में दिए गए चरणों का काल क्रमानुसार लगाएं। तो समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यु और उसके मृत शरीरों का समुद्र तल में जाकर जमना। बिल्कुल पहला चरण यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का बनना, जीवों के मृत शरीर का रेत और मिट्टी से ढकना, वायु की अनुपस्थिति में मृत जीवों पर उच्च ताप और उच्च दाब का लगना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए, सबसे पहले तो समुद्र में जो रहने वाले जीवों की मृत्यु होगी, उनके मृत शरीरों का समुद्र तल में जाकर जम जाना। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है रेत और मिट्टी से वो ढक जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर उच्च ताप और उच्च दाब लगेगा। लास्ट में है गैस का बनना, पेट्रोलियम और लास्ट में बी आना चाहिए, ACDB। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, कह रहा है, कृषि पद्धतियों के निम्नलिखित चरणों का क्रमबद्ध करें। सिंचाई, बुआई, कटाई, मिट्टी तैयार करना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले देखो, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसकी बुआई करते हैं, और बुआई के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद लास्ट में आप कटान करते हैं। ऑप्शन सी तो लास्ट में आएगा, कटाई आप सबसे लास्ट में ही करेंगे ना। अगला क्वेश्चन है भाई, क्लियर है? हिंदी का ही देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करने। अमीबा, इस बार अमीबा, मेढक, गाय, हाइड्रा, टेडपोल, मुकुलन, द्विखंडन, जरायुज। तो इसका क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? देखो, ए अमीबा का क्या आना चाहिए? द्विखंडन, और मेढक का टेडपोल होता है, और गाय का जो होता है जरायुज होता है, हाइड्रा का मुकुलन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है ध्वनि श्रवण के लिए दिए गए चरणों को क्रमबद्ध करें। कंपन का अंतर, कर्ण में स्थानांतरण, ध्वनि तरंगों का कान की नलिका में प्रवेश, कर्णपटह का कंपन, संकेतों का मस्तिष्क में स्थानांतरण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ध्वनि तरंगों का कान की नलिका में प्रवेश करना होता है, फिर कर्णपटह का कंपन शुरू होता है, फिर कंपन का अंतर कर्ण में स्थानांतरण होता है, फिर संकेतों का मस्तिष्क में। देखो, संकेत तो मस्तिष्क से लास्ट में बिल्कुल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक चलती हुई खिलौना कार निम्नलिखित में से किस तरह पर अधिकतम घर्षण बल का अनुभव करती है? तौलिया, संगमरमर का गीला फर्श, समाचार पत्र या संगमरमर का सूखा फर्श। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए भाई? घर्षण बल का अनुभव करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर तौलिया वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मोमबत्ती की ज्वाला से संबंधित सही कथन पहचानिए। मोमबत्ती का ज्वाला का सबसे आंतरिक भाग सबसे गर्म होता है। बाह्य क्षेत्र में बिना जली मोम के वाष्प होते हैं। आंतरिक क्षेत्र में बिना जली मोम के वाष्प होते हैं, या बाह्य क्षेत्र न्यूनतम गर्म भाग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरिक क्षेत्र में बिना जली मोम के वाष्प होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रबलता, तारत्व, आयाम या आवृत्ति। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो हमने पहले भी साइंस में क्लियर किया था, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आवृत्ति भाई? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जूतों की तली और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए कैसे होते हैं? कोमल, खांचेदार, खरीज युक्त या सख्त होते हैं। तो भाई उसमें जो घर्षण बढ़ाने के लिए उसमें खांचे बनाए जाते हैं। चाहे टायर की बात हो, टायर में भी आपने खांचे देखे होंगे, कुछ गैप छूटा रहता है, और जूतों में भी, ताकि वो घर्षण बढ़े और चिकने ना हो और रपटे ना, राइट, फिसलन ना हो, राइट। अगली है किसी लकड़ी के तख्ते में हथौड़े से कील को नुकीले सिरे से ठोकना आसान है, ना कि शीर्ष से ठोकना, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल लगाया गया बल कम होता है, या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल अधिक होता है, या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब उच्च होता है, या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब निम्न होता है। तो इसका सही होगा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब उच्च होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किसानों द्वारा निराई करने के लिए प्रयुक्त तरीकों का चयन करें। फसल उगाने के पश्चात खेत जोतना, खरपतवार नाशियों का उपयोग करना, खरपतवार पौधों को भूमि के निकट से समय समय पर काटना, या खरपतवार पौधों को पुष्पण एवं बीज बनने से पहले हटाना। तो इसका कौन कौन से ऐसे हैं जो निराई के लिए, किसान जो है निराई के लिए प्रयोग करता है? तो भाई इसमें बी और सी और डी बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से पर्यावरण हितैषी क्रियाकलाप चुनिए। वनरोपण, कागज का पुनर्चक्रण, प्रवासी पक्षियों का शिकार, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना। तो भाई इसमें पर्यावरण हितैषी क्रियाकलाप कौन सा है? तो भाई वनरोपण बिल्कुल सही बात है, कागज का पुनर्चक्रण बिल्कुल ये भी सही बात है, प्रवासी पक्षियों का शिकार करना ये तो गलत बात है। तो भाई सी वाला नहीं होना चाहिए, और डी वाला भी वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना ये भी सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? IVF के दिए गए चरणों को आरंभ से अंत तक सही क्रम में लगाएं। युग्मनज का बनना, माँ के गर्भाशय में भ्रूण का स्थापन, अंडाणु और शुक्राणु का संग्रहण, या भ्रूण का विकास। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है?
खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बल के द्वारा नहीं किया जा सकता? किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाना, बिल्कुल। गतिशील अवस्था में किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन करना, आकृति में परिवर्तन करना, गूंधे हुए आटे से रासायनिक परिवर्तन लाना। तो 48 का फोर्थ वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंडाशय, पीयूष, एस्ट्रोजन, एड्रीनल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 साइंस का आज लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य से पृथक है? ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस, क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी इसको भी कमेंट करना है, और सभी लोग दोस्तों इसको शेयर करना है अधिक से अधिक, राइट। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।